बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ साबिर और आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया मेहमान, नई सोच और नए ख़्यालात के साथ। ये एक दिलचस्प पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मालूमाती गुफ्तगू करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से, वक़ार अहमद साहब, जो कि इंस्ट्रक्टर आईटी हैं, जीटीटीआई गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झंग में। आज हम इनसे एक अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे कि तलीम में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। वक़ार साहब, वेलकम टू माय शो। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? वक़ार साहब, जो मेरे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, काइंडली आप एक अपना तारुफ़ करवाइएगा, थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा, जी, क्वालिफ़िकेशन के बारे में। मेरा नाम वक़ार अहमद है और झंग से बिलॉन्ग करता हूँ और टैप्टा में करियर स्टार्ट किया था मैंने 2017 में एज़ एन इंस्ट्रक्टर आईटी में और डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए हैं आईटी से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एकेडमी का, देन वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट के हमारे पास कोर्सेज चलते रहते हैं। तो उनमें वेब डिज़ाइनिंग का एक कोर्स करवाया था और अभी जो चल रहे हैं वो एनवीसी लेवल 2 एंड उसके बाद 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, उन्हीं को ही अभी कंटिन्यू है, वही चल रहे हैं अभी तक। वक़ार तो साहब, ये एक आपकी छोटा सा। जो क्वालिफ़िकेशन है, वो जी जी आईटी से ही रेलेवेंट है? जी जी, मेरा बीएस है, सरगोदा यूनिवर्सिटी से बीएस आईटी ऑनर्स। अच्छा सर, टीचिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा चल रहा है? आप इससे मुतमईन हैं या कहीं और जाना चाहते थे तो इस तरफ हादसाती तौर पे आ गए? अच्छा, ये बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक ये आप सेकंड पर्सन है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है मेरे से कि टीचिंग मतलब बाय चांस है या बाय चॉइस है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि ज्यादातर हमारा जो ये टीचिंग तबका है वो बाय चांस ही आया होता है इस तरफ। मतलब कोई भी वो उसका पैशन नहीं होता, लाइक वो उसका मतलब वो बस एक उसको कुछ और ऑप्शन नहीं आती मिलती तो वो इस तरफ आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे एक थी विश भी थी, तो मतलब बाय चॉइस ही आए हैं इधर। तो पढ़ाने का शौक था शुरू से ही, तो सीखने का भी शौक था और सिखाने का भी शौक था। अच्छा सर, वो एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी है कि टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है अब एजुकेशन में। सर, मैं भी टैप्टा हम्म, से यानी बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने ये देखा है कि अब यानी 3 से 4 साल में ना, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यानी कह लें कि एडवांसमेंट आ रही है और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेड्स। क्या आप समझते जी हैं जी कि वाक़ई ऐसा हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब टेक्नोलॉजी तो अब हर ट्रेड के अंदर आ गई हुई है, हर ट्रेड के अंदर। लाइक कि आप जिस तरह अब हम ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक मैं अभी इस टाइम झंग में बैठा हूँ, आप लाहौर में बैठे हैं और जी, हमारा एक इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ही है। और हर ट्रेड के अंदर है, लाइक अब कोई भी ऐसा हमारा मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जो इससे बचा हुआ हो, या जो जी, इससे मतलब जान छुड़वाएगा या जो इससे दूर रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो जी, इसको अडॉप्ट राइट। करना तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं आजकल तालीम में जो टेक्नोलॉजी का किरदार है, आप उसे कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, नेगेटिव में देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? ऐसा इसमें ऐसा है कि भी प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है, उसका कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा होता है। लाइक टेक्नोलॉजी का अगर पॉजिटिव यूज़ है तो नेगेटिव भी होता है। हमारी अभी यहाँ पर अभी स्टार्ट है, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये टेक्नोलॉजी का स्टार्ट है। ठीक है। तो इसमें अगर आप कहते हैं अगर रेशियो लेते हैं तो लाइक अभी तो हम इससे सिर्फ 20% पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। बाकी हम मतलब इसमें कोई ज्यादा इससे हम फायदा नहीं उठा रहे हैं।
अभी सिर्फ 20% आप इसको ऐसे अगर रेशो हम देखें, तो अगर तो इसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही ये चीजें डेवलप होंगी, क्योंकि अभी हमारी ग्रोइंग नेशन है, अब हम टेक्नोलॉजी से भी अभी ही फेमिलियर हो रहे हैं, जरा थोड़े पीछे हैं बाकी दुनिया से। तो ऐसे ही है आहिस्ता जी। आहिस्ता मेरे ख्याल है इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। जैसे जैसे पॉजिटिव कंटेंट आएगा, वैसे वैसे इसकी रेशो बढ़ती जाएगी। और अब मेरा ख्याल है कि इस चीज में मतलब बड़ा काम हो रहा है और बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है। मतलब नेगेटिव वाली साइड पे कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो अब बड़ी जल्दी ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा सर, आप अभी पर्सनली क्या पसंद करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के, और एक ऑनलाइन क्लासेस का फॉर्मेट अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इन हो रहा है एजुकेशन जी में, जी और जी अभी हम जी। ट्रेडिशनल की तरफ ज़रा ज़्यादा है। क्या वो चीज़ बेहतर है, फ़ायदेमंद है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद है। ये बहुत फर्क होता है, एक बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और एक बच्चा जो फिजिकल क्लासेस ले रहा है। बच्चा जब ऑनलाइन क्लास के लिए आता है या ऑनलाइन, उसको बहुत सारी चीजें हैं जो फेस करना पड़ती हैं और बहुत सारी चीजें जो ट्रबल शूट करना पड़ती हैं। लाइक वो एक फेमिलियरिटी हो रही होती है उसकी आईटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कि अगर अगर हम अभी स्ट्रीम यार्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर उसने किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसको स्विच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो सीखेगा और उसकी सेल्फ जी, लर्निंग होगी। लाइक अगर टीचर ने उसे बोल दिया है कि भाई हमने टीम के ऊपर करना है, मीट के ऊपर करना है, वोवो के ऊपर करना है, हमने मीटिंग करनी है, तो लाइक उसको एक टास्क मिल जाता है, एक चैलेंज मिल जाता है कि हमने ये काम करना है। और क्योंकि एक टीचर ने टास्क दिया है, हमारी टाइम भी है और वो एक ड्यूरेशन मिल गई उसको, तो उसको सीखने को काफी कुछ मिल रहा होता है इस चीज में। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बेहतर होता है अगर आपकी फिजिकल क्लासेस हैं। इवन हमारी फिजिकल क्लासेस के अंदर भी हम कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन रखते हैं। लाइक जी, फिजिकल क्लास के अंदर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं कि आपको अगर जरूरत पड़ती है किसी भी प्लेटफॉर्म की, लाइक टीम के ऊपर जाना है, आपने मीट के ऊपर जाना है या वट बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, तो बच्चे की एक वो फेमिलियर हो जाए उस चीज से, तो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो होनी देखिए चाहिए वो आप, ये मतलब। बल्कि आपने बड़ा अच्छा फरमाया, क्योंकि वो लेवल 3 जो सीबीटी का चाह रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर का, बल्कि उसमें भी इस बार वो एक ऑनलाइन जो है ना एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दी गई हुई है। हाँ जी, उसमें बिल्कुल, उसमें पूरे का पूरा एक उन्होंने मॉड्यूल ऐड कर दिया है, जिसमें बाकायदा तौर पे टीम का प्रैक्टिकली ये रखा गया कि जी, जी। आपने बच्चों को टीम के ऊपर किस तरह लेके आना है और उनका कैसे ग्रुपिंग करनी है, कैसे आपने शेड्यूल उनके बनाने हैं, आपने मतलब कैलेंडर किस तरह बेसिकली यूज करना है। तो हर चीज के बारे में उन्होंने मॉड्यूल्स, यूनिट्स आगे बना दिए हैं, सब यूनिट्स। बेहतर होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी सीखने की रफ्तार में तेज़ी आ रही है? ज़्यादा हाँ इन्वॉल्वमेंट हो जी, रही है बिल्कुल। स्टूडेंट इस तरफ? बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरनेट आपको मतलब हम देखते आ रहे हैं शुरू से ही फ़ैसिनेट करता है। कोई भी बच्चा है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो जो भी है, वो फ़ैसिनेट कर रही होती है। नई जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ से फ़ैसिनेट हो रही होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है। लाइक कि अगर आप एक सिंपल मोबाइल किसी को देते हैं इंटरनेट के बगैर, तो वो उसको एक थोड़े टाइम के लिए यूज़ करेगा। अगर आप उसके ऊपर इंटरनेट लगा देंगे, तो उसको ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब उसपे मैटर ये करता है कि वो कितना पॉजिटिव उसके ऊपर सीख रहा है और कितना नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर फिर उसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी है कि थोड़ी उसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी। और लेकिन बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। इंटरनेट मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ता है। ये एक मतलब नेचुरल सी चीज़ है कि इवन अगर आप मतलब टॉडलर्स भी देखते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो इवन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। इतना ईज़ी हो गया हुआ है, इतना ईज़ी हो गया हुआ है, इतना मतलब ये यूज़र फ्रेंडली हो गया हुआ है। तो तेज़ी है इसके अंदर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब क्योंकि एडवांसमेंट आती जा रही है और एआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ती जा रही है,
तो जी, जी, आपके बिल्कुल। ख्याल में इन फ्यूचर में टीचर्स के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि वो भी एआई की तरफ इसमें इन हो और ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी उन्हें भी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली एआई के बगैर तो अब गुजारा नहीं है। अगर जो बंदा भी टेक्नोलॉजी के साथ जरा सा भी टच में है, उसका गुजारा नहीं है एआई के बगैर। आने वाले मतलब चंद सालों में, मैं कोई ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, शायद आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ही उसका शायद गुजारा ना हो। वो बहुत पीछे रह जाएगा। जो बंदा एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। एआई मतलब ओवरकम कर जाएगी हर चीज को, हर चीज को। बेहतर हो गया। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट डिजिटल लर्निंग करेगा, तो फिर जी, जी। उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? फिज़िकल में तो ये होता है ना, कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती हैं कि फिज़िकली सब लोग अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ उसे इन फ्रंट ऑफ क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिज़ इंस्ट्रक्टर उसे बोलने का मौका दिया जाता है। तो वो जो उसमें कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है, उसकी आवाज़ में जो थरथराहट या कह लें कि कपकपाहट होती है, वो यानी कंट्रोल की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसमें ये थोड़ा-सा नेगेटिवली नहीं हम इसे देखेंगे? हाँ, ये आपने मतलब बात बिल्कुल ठीक पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट राइज़ किया है। लाइक कि अगर बच्चा ऑनलाइन की तरफ ही रहेगा, वो सिर्फ़ स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, तो उसमें वो फिर वो लाइक रियल लाइफ में किस तरह सरवाइव करेगा, या उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो कहीं भी जाकर इंटरव्यू वगैरह दे सके, या मतलब वो सेल्फ ग्रूमिंग नहीं उसकी होगी। तो उसके लिए तो वैसे ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, सोशलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। तो उसी से ये ग्रूमिंग तो हम ऑनलाइन बैठ के नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकती। मतलब स्क्रीन आपको इतना ग्रूम नहीं कर सकती। आपको उसके लिए तो सोशल होना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें ये है कि फिर टाइम मैनेजमेंट है, कि आप को टाइम मैनेज करना है, कि आपने अगर टेक्नोलॉजी मतलब उसमें लाइक ये अगर आप 40% 80% टाइम इसको दे रहे हैं, तो आपने 20% या 30% दूसरी साइड पे भी सोशल भी आपने लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लास्ट में। बिल्कुल। अदरवाइज तो फिर वो ये है कि स्क्रीन तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेगी, किसी भी इंसान के अंदर नहीं कर सकती। स्क्रीन तो उल्टा उसको क्या उसको बोलेंगे हम, लाइक इंट्रोवर्ट कर देगी। बेहतर। जी, अच्छा, एक चीज़ और भी होगी, क्योंकि हम भी आजकल ये क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन भी इसमें है मेरे पास कि जी, क्या जी। टेक्नोलॉजी की वजह से तलबा की तवज्जो में कमी पैदा हो सकती है? क्योंकि हम भी जब क्लासेस ले रहे होते हैं, तो वो हमारे इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल तो नहीं इतना ज़्यादा होता। तो यहाँ पर आपने जी वो होल्ड करके या कह लें कि रिकॉर्डिंग को, वीडियो को ऑफ करके तो आप दाएँ-बाएँ भी निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉज देना ज़रा आसान है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। वो मैंने स्टार्ट में यही बात की थी कि जहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे हैं, वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये बात बिल्कुल आपकी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि भई टीचर का कंट्रोल तो नहीं है इसके अंदर। या वो बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। बहुत किस्म की टेम्परिंग होती है, लाइक कि मैं सिर्फ़ अपनी एक एक पिक्चर ही यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो मैं ऑनलाइन बैठा हूँ। बैक एंड पे चाहे मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ, ऐसे ही है। तो लेकिन टीचर को मैं प्रेज़ेंट नज़र आ रहा हूँ। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये मतलब इसको ओवरकम भी नहीं किया जा सकता। लाइक लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी मतलब आगे जा रही है कि भी आपके वो मतलब इवन रेटिना तक को वो रीड कर रही होती है। इवन आप कहाँ पर देख रहे हैं, आपकी आईज जी। कहाँ पर हैं। तो ये हर चीज मतलब टेक्नोलॉजी तो आप इतनी आगे तक आ गई हुई है कि आपके वो रेटिना तक को भी रीडिंग कर रही है, कि क्या आप वाकई उस चीज की तरफ देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, जो आपको दिखाई जा रही है। ये तो सर फिर पाकिस्तान को बड़ा आगे जाना पड़ेगा। आगे और मज़ीद एआई में ना अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी। होपफुली ये चीजें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगी, मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ही ये चीजें होंगी, डेवलप होंगी, टाइम लगेगा। अगर हम बाकी दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो बाकी दुनिया हमसे बहुत पहले की डेवलप हो चुकी हुई थी।
तो उनके साथ हम मतलब एज वाइज बहुत अभी उनसे छोटे हैं, तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो जाएंगी, डेवलप होंगी इंशाल्लाह जरूर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन, अब मेरा जी जी। क्वेश्चन ये भी है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियली भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा सेटअप नहीं हमें लगाना पड़ता, वो सारी फीचर्स और सारे टूल और इक्विपमेंट नहीं देने पड़ते। तो आपके ख्याल हम्म। में क्या इसकी अहमियत हमारे फिजिकल क्लासरूम से ज़्यादा नहीं होती जा रही? और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस तरफ इन फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करने वाली है। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादातर क्लासेस अब ऑनलाइन की तरफ आ गई हैं, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज्यादा चीजों की बचत हो रही है, जी, रिसोर्सेज उनके कम लग रहे हैं। लाइक जिस तरह आपने बताया कि मतलब हर चीज ही अब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनको फिजिकल किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। बाकी बात फिर वही आ जाती है कि भी आके फिर वो टीचर का होल्ड उस तरह नहीं होता क्लास के ऊपर, लाइक वो डिलीवरी भी उस तरह नहीं होती। मतलब अगर आप उसकी बात करते हैं कि नॉलेज की डिलीवरी है, तो वो भी उस तरह नहीं पॉसिबल होगी जिस तरह एक फिजिकल क्लास के अंदर होता है। लाइक लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये रिसोर्सेज मतलब हमारे कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है इस चीज को, आहिस्ता आहिस्ता करती जा रही है अडॉप्ट। यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये चीजें स्टार्ट हो गई हुई हैं, लेकिन उसको अब लो लेवल पर भी लेके आ रहे हैं वो तो। इवन आपने अभी देखा होगा कि स्कूल एजुकेशन के अंदर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का एक बाकायदा तौर पे एक साइट बना दी है, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बना दिए हैं कि अगर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल्स पूरी तरह डेवलप नहीं है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों का आना जाना नहीं है, लेकिन इंटरनेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह पर भी, हर जगह पर ही अवेलेबल है। हर गांव के अंदर भी, हर घर के अंदर इवन कोई ना कोई स्मार्टफोन जरूर अवेलेबल होता है। तो वो बच्चे जो कि वहाँ गांव के अंदर मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ टीचर नहीं है या जो भी है फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर बैठने की सहूलत नहीं है, तो वहां पर ये पॉसिबल है कि उनके पास एक यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर चैनल बना हुआ है, वहां से जाकर वो अपने लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपके लेक्चर्स शेयर हो रहे होते हैं, पीडीएफ शेयर हो रही होती है। बिल्कुल। तो वो मतलब आपकी बुक्स को भी मतलब उन्होंने पीडीएफ्स के ऊपर आ गई हुई हैं, तो एक तो पेपर की बचत हो रही है, और दूसरा ये अच्छी चीज है एक तरह से। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी से कुछ ताल्लुक रखते हैं, हमें तो ये चीज अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ मतलब ओल्ड स्कूल्स होते हैं, लाइक उनको ये चीज नहीं, क्योंकि चेंज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। हाँ जी। दुनिया में यही रहा है कि जब भी किसी चीज में चेंज आया, तो वो इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसमें टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट भी इस तरफ आ रही है, कोशिश तो कर रही है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज की तरफ के भी हम भी ज्यादा फोकस हम ऑनलाइन के ऊपर आए, मतलब ताकि हमारे भी रिसोर्सेज कम से कम लगे, अखराजात कम से कम हो, और हर चीज की बचत है उसके अंदर। अच्छा सर, ये जो बिग सिटीज़ हैं, लाहौर है जैसे, अब इसमें लोगों जी में जी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, ईज़ी टू अप्रोच भी है। और जी जी ये जो बाकी बैकवर्ड एरियाज़ हैं या छोटे शहर हैं, जैसे आप झंग से बिलॉन्ग करते हैं, आया जी कि जी जी आपको जी। थोड़ी मुश्किल पेश आती है लोगों को इस तरफ लाने में, लोगों को मोटिवेट करने में कि उनके जो बच्चे हैं, वो आईटी की तरफ उन्हें लेके आएँ, क्योंकि उनका एक माइंडसेट ट्रेंड बना हुआ है कि जी, एक मैंने अपने बच्चे को जो है ना वो वेल्डिंग का कोर्स करवाना है, इलेक्ट्रीशियन बनाना है, प्लम्बर बनाना है, या कह लें कि जो है ना ऑटो मैकेनिक बनाना है। तो आईटी की तरफ इज़िली वो रज़ामंद हो जाते हैं, या उन्हें पूरा समझाना पड़ता है, इन फ्यूचर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आगाह करना पड़ता है? अच्छा सर, इसमें मतलब ऐसा था कि पहले तो ये चीज थी, ऐसे ही थी कि भी उनको बकायदा तौर पे समझाना पड़ता था चीजों को, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मतलब आउटरीच जो भी एरियाज आते हैं, जैसे हमारा भी एक मतलब झंग का भी इलाका मतलब आउटरीच में ही आ जाता है, बिग सिटीज में तो नहीं है। लाइक जिस तरह आप लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, उन सिटीज में उनके साथ तो कंपैरिजन नहीं है हमारा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मुश्किलात जरूर होती हैं।
बच्चों को समझाने में और उनके पेरेंट्स को समझाने में स्टार्टिंग में होती थी ये चीजें, लेकिन पिछले 1-2 सालों से जब से मतलब एआई आई और लोगों ने देखा ऑनलाइन लोग एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इवन उन्होंने ये चीज देखी कि अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लाइक उनको ग्रेजुएशंस करवा रहे हैं, मास्टर्स करवा रहे हैं, लेकिन वो इतनी इनकम नहीं जनरेट कर रहा। हालांकि एक बच्चा जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट का बच्चा है, उसने एक सिंपल सा कोर्स किया हुआ है 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, तो वो ऑनलाइन बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो ऑनलाइन वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। तो ये चीज, इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो अगर किसी भी खास, किसी भी गांव, किसी भी एरिया के अंदर कोई एक आधी भी इस तरह की सक्सेस स्टोरी आती है, तो वो बड़े मोटिवेट कर देती है उस इलाके के जो यंग जनरेशन होती है। यंग जनरेशन तो काफी मोटिवेटेड होती है, वो बाकायदा तौर पे इसीलिए आते हैं, और इनके अंदर एक जज्बा होता है, एक शौक होता है कि हमने भी ये कोर्सेज करने हैं और हमने भी जी, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ये स्टार्टिंग में तो थी ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेरेंट्स को था कि भी ये स्टार्टिंग में आपको पता है ना कि टेक्नोलॉजी को मतलब बुरा ही समझा जाता था कि ये सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे। तो जी, इवन जब बिल्कुल। उनको ये पता चला है कि भी कंप्यूटर पे बैठने से वो पैसे भी कमा सकते हैं, तो अब फिर रुझान जरा चेंज हुआ, मेंटालिटी थोड़ी चेंज हुई। इवन अगर आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि गेम्स खेलने को बुरा कहा जाता था, लेकिन कुछ अरसे के पहले वो गेम्स के कंपटीशन होना शुरू हुए और उसमें उसके रिवार्ड्स मिलना शुरू हुए, तो बच्चों ने सॉरी पेरेंट्स ने बच्चों को लगा ही गेम्स पे दिया कि आप बैठ के गेम्स खेलें। डिजाइनिंग पे तो लगा दिया, डेवलपमेंट पे लगा डिज़ाइन, दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो होती हैं मुश्किलात होती हैं कुछ जगह पर, लेकिन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं ना, उनमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती बच्चों को इधर इस साइड पे लेके आने में ना। इवन उनकी खुद ख्वाहिश होती है कि भी हमारा इस साइड पे ना एडमिशन्स वगैरह हों, हम सीखें कुछ, तो शौक होता है। इधर भी शौक है बच्चों के अंदर, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ वो ज़रा कम होता है। मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा वो फ़ैमिलियर नहीं होते चीज़ों के साथ। टेक्नोलॉजी में भी वो बिल्कुल लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, लाइक मतलब लाइक फ़ेसबुक उसने यूज़ कर लिया, या यूट्यूब यूज़ कर लिया, टिकटॉक, इस तरह की मतलब ऐप्स यूज़ की जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं। तो इतना जी, ही फ़ैमिलियरिटी होती है, उसके अलावा तो फिर बाकी जैसे वो कोर्सेज़ में आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी में है और दुनिया भी है। बेहतर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जब एआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारी एजुकेशन में भी इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। तो सर मैं ये सोच रहा था कि जैसे सारी इन्वॉल्वमेंट तो एआई से हर चीज़ तो आपको जनरेट हो जाती है, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, हर चीज़ तो मिल जाती है। तो सर जी। इसमें क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो जाएगी? यानी बच्चा खुद से जो लिखने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, वो तो फिर वहीं से सारा कुछ उठा लेगा। अ, किसी हद तक ठीक कर रहे हैं ये बात, किसी हद तक तो ये बात ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो ज़रा कमज़ोर हो जाएँगी और सोचने की सलाहियत भी ज़रा कम हो जाएगी। लेकिन उसको फ़ायदा भी तो हो रहा है ना इस चीज़ का। मतलब उसको उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लाइक कि उसके टाइम की बचत हो रही है। हाँ, उसको फिर उस उसकी दूसरी स्किल्स के ऊपर काम करना हमें ज़्यादा पड़ेगा। लाइक कि उसने टाइम को अगर यहाँ पर अगर किल किया है टाइम, तो उसको मतलब बाकी किस साइड पे उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये लाइक सॉरी। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। एक बस लास्ट क्वेश्चन आपसे। अच्छा जी, जी। अब ना मैंने ना सर लास्ट वीक मैंने एक इंटरव्यू किया, वो इंडियन बच्चा था और वो रेहान स्कूल से ना ट्रेनिंग ले रहा था। अब मैंने उससे हाँ, पूछा सही। कि यार आप कहता मैं फाउंडेशन लेवल पे अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा इससे आपकी क्लासेस नहीं डिस्टर्ब होती? कहता जी वो होती है, हो जाए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए, मैं एआई को नहीं छोड़ूँगा। तो मेरा क्वेश्चन भी हाँ, यही है कि हाँ। जब एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसके हमारे तालीम पे भी नेगेटिव कुछ असरात हो सकते हैं? हाँ, एआई
के असरात नेगेटिव अल्टीमेटली होने तो हैं, तो ये तो एक ट्रूथ है जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ना है। जहाँ पर मतलब फायदे होने वहां पर नुकसानात इसके होने तो जरूर है। जी तो बिल्कुल। वो हाँ जी, लिवकार साहब, हमारे इंटरव्यू का टाइम भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत अच्छा लगा आपको, मैंने आज कॉल की और आपने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हालांकि मुझे अपने कुलीग से, दोस्तों से इंटरव्यू कंडक्ट करने में, उनसे टाइम लेने में, लोगों का स्केड्यूल इतना बिजी है कि लोग ना टाइम नहीं दे पाते। हालांकि ये एक जर्नी होती है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है इस एक्टिविटी में ना। ऐसे तो ही ऐसे ही ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपकमिंग जो सेशन आएगा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आऊँ। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सो नाइस। थैंक यू सर।